आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये जो आपके पार्ट है ये कौन कौन से आपको पढ़ना है। तो एक आपका सब्जेक्ट है बीएमडब्ल्यू डी ये आपको बीएमडब्ल्यू सिविल सेकंड सेमेस्टर में आपका है, सेकंड सेमेस्टर में। और बीएम जनरल इंजीनियरिंग ये मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर। और बी ट्रिपल ई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका केमिकल फोर्थ सेमेस्टर में आपका बेसिक ये 3 सब्जेक्ट में आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये कॉमन है। इसको हम तीनों ब्रांच के लिए कॉमन रूप से पढ़ाएंगे। अब देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पहला आपका टर्म आता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सा ऐसे फैक्टर जहाँ से उसकी शुरुआत की जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका जो सबसे पहला फैक्टर है पहला चार्ज आरएस चार्ज आप कई बार आप नाम सुनेंगे चार्ज क्या है। चार्ज आप फीलिंग भी चार्ज को आप बहुत चार्ज के इफेक्ट को देखे होंगे। तो चार्ज अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज आपका यह एक किसी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो सब एटम के प्रॉपर्टी को सब एटम के प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है। इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी आप जानते हैं कोई भी एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ट्रेवल करते रहते हैं। तो हम देखते हैं चार्ज क्या, तो चार्ज क्या मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में कहें तो चार्ज इज ए इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यानी चार्ज एक आपका इलेक्ट्रिकल घटना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उसके लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसका इफेक्ट हम किसी मैग्नेटिक फील्ड अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस हम चार्ज को रखते हैं तो उसके इफेक्ट को हम देखते हैं, उस पर कितना फोर्स लग रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम वहाँ पे डिटेल में जब ये आपका इंडक्शन आएगा तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर डिफिनीशन की बात करें तो चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। इसको पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। चार्ज इज ए इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन which is responsible for इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो इसे हम डिनोट किसे करते हैं, अगर डिनोट की बात करें तो डिनोट हम करते हैं इसे कैपिटल क्यू आर स्मॉल क्यू से। अगर यूनिट की बात करें इसकी यूनिट होती है कूलॉम। इसकी यूनिट होती है कूलॉम। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से फार्मूला
इलेक्ट्रिक चार्ज के कौन कौन से आपके फार्मूले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का आप जनरली आप देख सकते हैं, चार्ज का आप अनुभव बहुत जगह किए होंगे। चार्ज के जैसे आप देखिए कि एगोनाइट की छड़ ले लीजिए और अपने बालों पे उसको रगड़ लीजिए, तो और किसी कागज़ के टुकड़े से उठाए तो उस पर आवेश आ जाता है, तो दैट इज आवेश। उस पर कुछ न कुछ आवेश आता है जो कागज़ के टुकड़ों को क्या करता है, अपने ओर आकर्षित करता है। और भी बहुत सारे आवेश के जो इफेक्ट हैं आपको देखने को मिलेंगे। अभी आगे जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ता जाएगा आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। इसका जो फार्मूला क्यू बराबर अगर हम बात करें, क्यू बराबर एन ई होता है। एन मतलब नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा आपका आवेश होगा। दूसरा चीज़ होता है कि आपका आई टी होता है, आई करंट और टाइम का मल्टीप्लाई करना तो भी आपका आवेश आ जाता है। तो ये आपके कुछ और फार्मूले आपके Q बराबर ऐसी को Q बराबर आप C इंटू V भी लिख सकते हैं, और Q बराबर आपका आता है, Q बराबर आपका एक फार्मूला और आता है W/E आता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय वोल्टेज। इन सभी की यूनिट क्या होती है, कूलम। सारे क्योंकि इतने फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। अभी आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इसके फार्मूले को पढ़ेंगे। अब आते हैं कूलम। कूलम क्या है, कूलम के बारे में जानते हैं। कूलम एक आपके इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे आपका जिनके सम्मान किया गया, जिनके सम्मान चार्ज का उन्होंने खोज किया और उन्हीं के नाम पर उसको उनके सम्मान देने के लिए के नाम पे आपका कूलम पड़ गया, चार्ज की यूनिट। देखते हैं कूलम क्या है। कूलम क्या है आपका, तो कूलम क्या है आपका कि एक कूलम क्या है आपका, चार्ज की एसआई यूनिट है। पहले तो जानिए चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। यह एक एसआई यूनिट है चार्ज का। और अगर हम कहें कि किसी सर्किट में 1 एम्पियर की करंट, आप जानते हैं Q बराबर आपका आई यूनिट। किसी कोई आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कोई आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी सर्किट में आपका 1 एम्पियर, कितना 1 एम्पियर की करंट कितने देर के लिए, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक यदि फ्लो कराया जाए तो उसे हम कहेंगे कि 1 यूनिट कूलम आपका चार्ज इसमें सम्मिलित है। ठीक, तो हम कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस सर्किट में 1 कूलम का आवेश है। फिर आता है, अब हम इस टॉपिक को कूलम के और भी फार्मूले आपको आएंगे, उसको हम बताएंगे आगे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा उसके बारे में फिर हम डिटेल डिस्कशन करते चलेंगे। जो जरूरी चीज़ है उसको हम देखते चलते हैं। हाँ, कूलम है, इस पे आपका आवेश कितना होता है। अगर हम Q की बात करें तो Q आपका जो आपका चार्ज होता है, चार्ज दो तरह के होते हैं आपके, चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो 41.6 × 10⁻⁹ कूलम होते हैं। और नेगेटिव चार्ज आपका एक इलेक्ट्रॉन पे होता है और एक प्रोटॉन पे होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो आपका नेगेटिव चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो हम कूलम को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें इसके टाइप हैं, दो टाइप के आपके होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और
व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। पहला टॉपिक आपका था चार्ज, दूसरा टॉपिक है आपका, सेकंड टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में क्या वैसे धारा है, इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है? तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो आपका आप जानते हैं कि चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन उसमें क्या ट्रेवल करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की दर यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, दैट इज करंट। जैसे अगर हम बात करें कि कोई मान लीजिए पाइप है, इसमें आपका पानी का फ्लो है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना आपका पानी फ्लो किया वही आपका क्या करंट है। तो हम कहेंगे पानी का इधर होगा, कितने पानी फ्लो किया तो क्या है आपका पानी का फ्लो। उसी तरह किसी इलेक्ट्रिक कोई कंडक्टर है, पर्टिकुलर कंडक्टर है, उसमें आपका पर्टिकुलर टाइम है जो चार्ज फ्लो होने की रेट है, उसी को हम कहते हैं करंट। यानी कि कितनी तेजी से आपका चार्ज फ्लो हुआ वही आपका करंट होगा। जैसे हम कहें कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से आपका इधर फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर से इधर है, जो आपकी चार्ज का जो आपका करंट की डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है आपका करंट का डायरेक्शन। तो इसका मतलब डिफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसको और डिस्कशन करते हैं। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका करंट। इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर होती है और इसे कैपिटल आई अथवा स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई को आपको डीसी सर्किट में और स्मॉल आई आप एसी सर्किट के लिए यूज करते हैं। और हम देखते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी अगर आप डिफिनेशन लिखें इसकी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current। denoted by capital IR, small I and measured in एम्पियर। तो चार्ज आपका किसी पर्टिकुलर समय में आपका जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम कहते हैं कि यह आपका इलेक्ट्रिक करंट है। इसकी जो फार्मूले होते हैं, अगर हम फार्मूले की बात करें तो कौन से फार्मूले होते हैं इससे रिलेटेड, तो फार्मूलों की बात देख लेते हैं। डिफिनीशन से जो इसका फार्मूला होता है कि अगर हम आई की बात कर रहे हैं, आई बराबर आप जानते हैं क्यू बाई टी। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना आपका चार्ज फ्लो किया दैट इज करंट। इससे और भी रिलेटेड
लिख सकते हैं अगर आपको वोल्टेज और करंट का वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में बात करें तो V बाई R होता है। और यदि आप पावर के फॉर्म में करें तो पावर है P डिवाइडेड बाई आपका V इंटू T होता है। ये आपके क्या इसके में क्या सभी की यूनिट एम्पियर यूनिट। अब आता है कि आप एम्पियर क्या है। एम्पियर एक साइंटिस्ट हुए जो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में जो करंट के बारे में करंट का बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किए और उन्हीं के सम्मान में हम क्या किए इस करंट की यूनिट को एम्पियर नाम दे दिया गया। तो हम देखते हैं किस हम कहेंगे कि आप करंट क्या है किसी यहीं से देख लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम में यानी एक सेकेंड में कितना आपका चार्ज फ्लो हुआ। एक सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को हम कहते हैं एम्पियर यानी करंट। तो अब हम इसको डेफिनेशन इसका लिखेंगे। ये तो इलेक्ट्रिक करंट है ना इसमें आप लगाया एम्पियर क्या हुआ एम्पियर की बात करते हैं। एम्पियर क्या करंट का एसआई यूनिट है। करंट क्या है एम्पियर क्या है करंट का एसआई यूनिट है। एक सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को हम कहते हैं 1 एम्पियर। एक सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को एक सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर या एम्पियर यूनिट कहते हैं। एम्पियर यूनिट एक सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को एम्पियर यूनिट कहते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा अगर हम फार्मूले से इसको देखें कि 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होता है चार्ज के फार्मूले से रिलेट करके आपको बताएंगे। तो आप जानते हैं I बराबर I इक्वल टू Q बाई T। अगर यदि क्या Q बराबर 1 कूलम हो और T इक्वल टू 1 सेकेंड हो यानी एक सेकेंड में एक आपका 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो कहेंगे कि आप उस इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। यदि आपका कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें आपका 1 सेकेंड में जो उसमें चार्ज जो आपका कंडक्टर है इसमें 1 सेकेंड में 1 कूलम मतलब 1 कूलम की चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन है 1 कूलम का यदि आवेश से फ्लो हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये 1 एम्पीयर की करंट सर्किट में फ्लो हो रही है। तो देखते हैं आगे इसमें रिलेशन क्या होते हैं। आप जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आपका इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम को C से हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम 1 कूलम की बात करें 1 कूलम
1 कूलम की बात करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19 क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इतना आपका इलेक्ट्रॉन है तो 1 एम्पियर। और यही क्या है आपका जो है आपका I इक्वल टू नहीं यही से देखिए अगर हम कहें कि 1 एम्पियर 1 एम्पियर इक्वल टू फार्मूला आएगा आपका इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है 6.25 पावर माइनस 18 हाँ 18 कूलम इतनी 1 एम्पियर बराबर इतना चार्ज आपका होता है। आपके बहुत सारे कंपटीशन में इस वैल्यू को पूछा जाता है इसलिए इसको जानना आवश्यक है। आगे हम देखते हैं कि जो था इसमें आपको करंट आपको बहुत सारे करंट मिलेंगे एम्पियर में मिली एम्पियर में किलो एम्पियर में जनरली हम हमारे जो घरों में करंट आती है एम्पियर और मिली एम्पियर में हम डिवाइसेस यूज करते हैं तो इसकी यूनिट होती है मिली एम्पियर में 10 टू द पावर मिली एम्पियर। अगर हम कहेंगे एम्पियर अगर हम कहें माइक्रो एम्पियर को 10 टू द पावर 6 एम्पियर किलो एम्पियर को कहेंगे 10 टू द पावर 3 एम्पियर और यदि मेगा एम्पियर करके आता है लेकिन आप देखिए 10 टू द पावर 6 एम्पियर ये आपकी करंट की यूनिट्स होती है। लार्ज ये आपके दोनों स्मॉल यूनिट है और ये दोनों लार्ज यूनिट है। स्मॉल यूनिट है आपके स्मॉल यूनिट ऑफ करंट और ये लार्ज यूनिट ऑफ करंट। जनरली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें आपको माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में डिवाइसेस यूज करते हैं लेकिन जो हमारे पावर हाउसेस हैं या जो हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बात करें तो आप किलो एम्पियर में आपका हमारे मेगा एम्पियर में नॉर्मली आप नहीं पढ़ते हैं कि मेगा एम्पियर का एप्लीकेशन बहुत कम होता है। इतनी ज़्यादा करंट कहीं आपको देखने को नहीं जल्दी मिलती है। तो आपको दो टॉपिक अभी कवर हुआ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दो टॉपिक अभी आपको जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ठीक है अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ क्या है, वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और ओम्स लॉ क्या है, इन सबों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।